चलिए ये 2016 में जो आया था लास्ट टाइम, इससे पहले भी आया हुआ। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, टोटल कैपेसिटेंस निकालें जब आप 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े। ठीक है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पहले देखते। सही है, पहले डेफिनेशन लिख दी इसकी। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये इनकी साइडें साइड बाय साइड पड़े हुए, आमने सामने पड़े हुए। ये हर एक की एक प्लेट है, ये हर एक की दूसरी प्लेट है, साइड से साइड मिले हुए। ठीक है, यानी यूँ सामने खड़े हुए, एक दूसरे के सामने। आप मेरे सामने खड़े हुए, ठीक है, हमारी साइड है एक दूसरे के आमने सामने। एंड टू एंड ये होगा कि मैं आप इधर खड़े हो जाए तो मेरा ये एंड आपके इस एंड के बराबर है। ठीक है, यूँ अगर हम बात करें अपनी बॉडी की हॉरिजॉन्टल, सामने खड़े हैं तो फेस टू फेस है या साइड बाय साइड है, यूँ है तो एंड टू एंड है। या कैपेसिटर को जब 2 पॉइंट्स के दरमियान जोड़ दिया जाए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, C1 भी इधर है, C2 भी इधर है, C3 भी इधर है, तो हम कहते हैं ये पैरेलल में जुड़ गए। अब हमने कहा कंसीडर 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन डायग्राम। वी नो दैट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले डेफिनेशन लिखनी है, ये मैंने लिख दिया। नंबर 2 डायग्राम बनानी है, फिर नंबर 3 ये चल रहा है। C1, C2 एंड C3 हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी का है वही C1 का भी है। तो C1 के पोटेंशियल को अगर मैं कहूँ V1, C2 के पोटेंशियल को कहूँ V2 और C3 के पोटेंशियल को कहूँ तो ये V के बराबर है। सही है, दोनों डायरेक्टली बैटरी पे जुड़े हुए, तीनों का एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव पे और दूसरी प्लेट बैटरी के नेगेटिव पे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान है तीनों को बैटरी का पूरा पोटेंशियल मिल रहा है। चार्ज क्या होगा, C1 एंड C2 एंड C3 स्टोर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट होगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 रास्ते मिल गए। ऐसे डिवाइड होगा कि जो टोटल चार्ज है वो तीनों के सम के बराबर होगा। जैसे कि हमने कहा था पानी है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यहाँ दोबारा जाके मिल जाएगा। तो Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस, और यहीं से डेरिवेशन समझे शुरू हो गई कि Q बराबर होता है CV। तो Q1 क्या होगा, C1 V1, Q2 क्या होगा, C2 V2, Q3 क्या होगा, C3 V3। सही है, तो V1 V2 V3 तीनों किसके बराबर हैं, V के। अब यहाँ से V कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल हो गया, तो C बराबर हो गया C1 प्लस जाग रहे हैं। और जब आप कहीं किसी दावत में जाते हैं ना, बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं, तो 4 आदमियों बैठे हुए, पश्तो में उसको कहते हैं पेंडा के नाश्ता। बहरहाल तो 4 आदमी बैठे हुए तो चावल खा रहे हैं, वो एक ख़त्म कर लेता है, वो डालने वाला था बस, वो बाकी तीनों उसका मुंह देखते हैं, यार हम तो अभी भूखे हैं यार। तो इस तरह कुछ लोग कहते हैं ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, अपना तो बेड़ा गर्क, क्लास का भी बेड़ा गर्क, शोर करें, बातें करें। भाई किसी का ख्याल कर लो, अपना ख्याल नहीं है तो सही है। अच्छा, मैसेज है समझने वालों के लिए, ठीक है, पेंडा वाली हरकतें नहीं करना, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों कैपेसिटर्स ने मिलके एक बड़ा कैपेसिटर बना दिया। वो वही काम कर रहा है जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, और वो कैपेसिटर क्या है, C। वो कैपेसिटर क्या है, तो ये तीनों कैपेसिटर मिलके एक कैपेसिटर बन गए। उस एक कैपेसिटर का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा बैटरी के, ये तीनों मिलके के बैटरी से क्यों चार्ज ले रहे थे, ये अकेले बैटरी से क्यों चार्ज ले रहा है, ये तीनों मिलके क्यों चार्ज स्टोर कर रहे हैं,
Q1 प्लस Q2 प्लस वो Q है, ये अकेले Q चार्ज स्टोर कर रहा है, तो ये उन तीनों का काम क्या कर रहा है, अकेले। जिस तरह वेक्टर में हम पढ़ते थे रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या होता था, वो काम अकेले करता था जो बाकी सारे मिल गए, लेकिन वो काम कर कैसे रहा है कि तीनों को ऐड कर रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझिए एक बड़ा कैपेसिटर मिल गया, आप देखिए मीरा, समझिए ये तीनों प्लेटें जुड़ के बड़ी प्लेटें बढ़ गई, तीन, इसकी छोटी प्लेट, इसकी छोटी प्लेट मिल के क्या हो गई, बड़ी। ये तीनों मिल के जो काम कर रही है अकेले कर रहा है, तो ज़ाहिर है इसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये डेरिवेशन तो यहाँ एंड हो गई, डेरिवेशन यहाँ क्या हो गई। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ कर लूँ मेरा C1 है 1 माइक्रो, मैंने बताया भी था इसको UF कहते हैं, और C2 है 2 माइक्रो और C3 है 3 माइक्रो, तो मेरा C क्या होगा, C1 1 और C2 2, C3 क्या होगा 6 माइक्रो होगा। क्या होगा, पक्की बात है ना? तो जो 6 माइक्रो है जो मेरा टोटल कैपेसिटी, ये बता भी रहा है, देखिए तीनों से बड़ा है, हमारा रिजल्ट भी है जो मैंने आपको समझाया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बना दिया, एक्चुअल में छोटा ही बनाएंगे जब हम डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है, सही है, सिंबल वही उसका बनेगा छोटा। तो ये इक्विवेलेंट हमारा कैपेसिटर है C। इसका मतलब है जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 1 से भी बड़ी है, 2 से भी, 3 से भी, सबसे बड़ी से भी बड़ी है। टोटल कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। लिख लें नोट्स में, तो वही टोटल कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। सबसे बड़े से भी बड़ी। कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, वो सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। मैं पठान हूँ, उर्दू मेरी सही है थोड़ी। सबसे बड़ी से भी कैपेसिटेंस में मुअन्नस लगेगा, सबसे बड़ी से भी, बड़े से बड़ा भी बोल दो यार, हमारी अपनी उर्दू है, जैसे हम बोलना चाहें, सही है। जिस तरह गोरा, कोई गरीब गोरा था, उसकी पैंट फट गई, पाकिस्तानियों ने, इंडियन ने कहा फैशन है, गुलाम है ना उनके, सब ने पैंटें फाड़नी, फटी हुई पैंट के साथ चलना शुरू हो गए। किसी के पास बेल्ट नहीं था, उसने ढीली पहन ली, वो सब ढीली पहनना शुरू हो गए। और भाई अपनी भी कोई सोच है यार, गुलामों की सोच से निकल आओ, अपनी सोच, मस्बत सोच है भाई। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ज़रूरी नहीं है वो जो काम करें हम भी करें, हमारा अपना एक तारीख़ है, हमारी है या नहीं है, मुसलमानों की तो है, वो जो तुर्की वाले दिखा रहे हैं हमें, खैर